बोले भक्त वत्सल भगवान की सही है महाराज। आज कन्हैया ने गोवर्धन पूजा कराई, आप ही पूजे आप बुझावे। देखो तो सही, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कन्हैया एक रूप में ग्वाल बालों के सामने और दूसरे रूप में चार भुजाधारी श्रीनाथ बनकर के खड़े हैं। बोले श्रीनाथ भगवान की। आहा, नाथ द्वारा कौन कौन गया है? कोई नहीं गया। राजस्थान में नाथ द्वारा जाओ, श्रीनाथ जी की झांकी देखो। कितना सुंदर श्रीनाथ जी का स्वरूप। और जब श्रीनाथ जी इत्र लगाते हैं तो देखो महक, पूरा देवालय मंदिर महकता है। इतनी सुंदर हमारे श्रीनाथ जी की झांकी है। आज कन्हैया बोले लाओ ब्रजवासियों को। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर फुलवार देते जा रहे। मनु मंगल बोलो लाला, एक बात कहियो मैं पूछूं? बोले पूछो मधुमंगल। बोले लाला मोह तो लगे, कहीं तू तो ना खड़ा हो जाएगा गोवर्धन बन के। बोले राधे राधे। बोले मधुमंगल एक बात बताऊं तुमसे? हाँ लाला। बोले क्या गाय को दूध मैं पीऊं, गाय को दूध मैं अपने देवता है पियाऊं, और क्या तो हम दोनों की शकल मिलती जुलती है। बोलो राधे राधे। तो अच्छा नहीं बता लाला, तेरो देवता पूरा ही टकार जाएगा, फिर प्रसादी छोड़ेगा कि ना छोड़ेगा? कहेगा बोले मधु मंगल शांति पकड़, अरे तुमको भी प्रसाद मिलेगो। अच्छो तो लाला अब इंद्र नाराज है गए और है जाएगो तो हमारी रक्षा कौन करेगो? बोले सात कोस के गोवर्धन नाथ जी तो है रक्षा करने के लिए। आज नारद जी महाराज ने जाकर के समाचार बता दिया इंद्र को। अरे उस 7 वर्ष का बालक कृष्ण 8 वर्ष का स्वयं की पूजा करा रहा, और उसने वर्षों से चली आ रही तुम्हारी पूजा बंद करा दी। नारद जी महाराज क्योंकि मीडिया है, चाहे जहां पहुंच जाते, जैसे पत्रकार आ जाते हैं, इस बारे में बताओ क्या होगा। ऐसे नारद जी महाराज सूचना लेकर के पहुंच गए। इंद्र कुपित हो गया और सांबर्त नाम के मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ इतना पानी मूसलाधार बरसाओ कि ब्रजमंडल में कुछ बचना नहीं चाहिए, सब बह जाना चाहिए। गणम सांबर्तकम नाम मेघानां चांद्रकारिणं इंद्रा प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चालीसमान्वितं। तुरंत सांबर्त नाम के गण ने आदेश माना, और महाराज आगे देखो ब्रज में ऐसा चिंतित माहौल छाया हुआ है। महाराज बड़ी जोर जोर से बारिश होने लग गई। सब ब्रजवासी चिल्लाने लग गए, कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तुरंत महाराज कन्हैया ने कहा सब लोग नेत्र बंद करो और गिरिराज जी का ध्यान करो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। आज हमारे कन्हैया ने झिंगी पर, जिसे कन्नी मुनि बोलते हैं ब्रजभाषा में, गोवर्धन नाथ जी को इस झिंगी पर उठा लिया और धारण करके खड़े हो गए। बोले गिरवरधारी भगवान की। ब्रज के नंदलाला श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब
कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने उस सात कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया छिंगी पर, इसलिए भगवान का नाम गिरवरधारी हो गया। कितनी सुंदर झांकी है हमारे गोविंद की। आहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही इस झांकी को निहारो, कितना सौंदर्य कितना अद्भुत रूप है गिरिराज जी का। आज भी हम जब गोवर्धन सब जाते हैं तो सात कोस की परिक्रमा करते हैं। महाराज आज कन्हैया को 7 दिन 7 रात्रि हो गई, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही सारे प्रतिमंडल में कि महाराज उधर शेष नाम जी सोचते जा रहे, उधर कपिल मुनि आचमन करते जा रहे। बोले क्यों? बोले कपिल मुनि के अंदर इतनी शक्ति है कि 3 आचमन में सारे समुद्र का पान कर गए थे। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज आज लाला को 7 दिन 7 रात्रि हो गई। मधुमंगल बोलो लाला तू थक गयो हो, नेक आराम कर ले नेक देर, हम सब हैं सहारे के लिए। कन्हैया बोले ना मैं अभी ना थको। बोले नहीं नहीं लाला तू थक गए हो। ब्रजवासी माने नहीं, बोले हम सब अपनी लाठी लगाए हैं ना। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी अपनी छिंगी को नीचे किया, सारी लाठियां चट करके टूट गई। तुरंत कन्हैया ने रोक ली। अब तो सब कन्हैया को भगवान कहने लग गए। बोले लाला तू हमारा कन्हैया ना है, तू तो देवता है, तू तो हमारा भगवान है। अब भगवान ने सोचा यदि ये मुझे भगवान मान लेंगे तो जो आनंद लेना है, जो लीला करना है वो नहीं कर पाऊंगा। बोलो राधे राधे। बोले क्यों? बोले भगवान का वही हाल होता है, एक अलमारी में बिठा देंगे और 4 चिरौंजी का भोग लगा देंगे। बोलो राधे राधे। तो बोले कहीं इन्होंने मुझे अलमारी में बिठा दिया और 4 चिरौंजी का भोग लगा दिया तो हो गया मेरा कल्याण। इसलिए कन्हैया बोले एक बात कहूँ। मधुमंगल ने कहा लाला बोल। कछुआ खन को बल बढ़ो और कछु को बल करी सहाय, राधे तू की कृपा मैंने गिरवर लियो ठाय। अरे मधुमंगल मेरे पास मेरे देवता ने एक शक्ति दी। कैसी शक्ति? बोले जो मेरे सामने आ जाए मैं बाकी ताकत है खींच लिया करूं। अच्छा लाला यही हम सोचते हैं कि हम इतने कमजोर कैसे बनते जा रहे हैं। लाला तू ही ले लो हमारी ताकत, नहीं तो कबड्डी में तो फर्स्ट में ही आया करता था। मैंने कई सारे पछाड़ो तो लाला भूल गए होगा। अब तो महाराज और बल बढ़ गया मधुमंगल और भूख वालों का। क्योंकि नाम की महिमा और भगवान की जानने वाला ही जान सकता है। अरे सुमेरी नाम रूप बिन देखे, सुमेरी
उसे उसी प्रकार संसार में नजर आता है। चोर की यदि चोरी की भावना है तो सब चोर लगेंगे, डाकू को सब डाकू लगेंगे और संत को सब संत लगेंगे और सत्पुरुष को सब सच्चे और अच्छे लगेंगे। इसलिए जिसकी जीवन में जैसी भावनाएं बन जाए और जैसी भावनाएं रख लो वैसे ही होता है। एक दृष्टांत से याद आ गया। महाराज 3 बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, एक भक्त मंदिर गया और जा करके उसने मंदिर के सामने एक रेखा खींच दी। बोले किस लिए गया? बोले पत्नी ने कहा जाओ दान पुण्य करे आओ, बहुत धन है और दान पुण्य नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा कल्याण उद्धार होगा। ध्यान देना, माताएं भी घर को स्वर्ग बना देती हैं, क्योंकि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है घर तुम्हारा घर द्वार। इसलिए स्वर्ग कहीं और नहीं है, अपने यहीं पर है। बेचारा गया तो मंदिर एक रेखा खींच दी सामने। बोले भगवान ये जो हाथ में मेरे सिक्के हैं उस तरफ जाए, तुम्हारी तरफ आए हमारे। उसने ऐसे फेंके कि सारे सिक्के उसी की तरफ गिर गए और एक सिक्का भगवान की तरफ। बोले भगवान वो उठा लो, तुम्हारा है, एक है भाग्य में, बाकी सब हमारे हैं। बोलो राधे राधे। दूसरा भक्त उससे भी महान, बोले भगवान ये जो सोने के सिक्के हैं मैं ऊपर फेंक रहा, यदि पकड़ लोगे तो तुम्हारे नहीं तो पूरे हमारे। बोलो राधे राधे। अब महाराज उसने जैसे ही सिक्के फेंके सब नीचे गिर गए। बोले महाराज तुम्हारे नहीं हमारे। तुरंत उसने सिक्के उठाए जेब में डाले। तीसरा भक्त, आहा बाहर भक्त उससे भी ज्यादा बुद्धिमान, एक सोने का सिक्का दबा कर ले गया मंदिर में। महाराज गर्मी का समय था, इतना पसीना आया शरीर में कि सारा शरीर भीग गया उसका। अफलैल में लगा हुआ है बिहारी जी की के मैदान करने आया हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। जाते जाते दान पात्र तक पहुंच गया। अब जैसे ही सिक्का देखा तो सिक्का हाथ में चिपक गया। क्यों? क्योंकि इतना पसीना आ गया था। अब जैसे ही ये किया तो सिक्का गया ही नहीं। अरे बोले राम राम, इकी जागे की इच्छा हुई है तो रो रहो। हाँ हम ना तुम्हेदार भी, तुम चुप रहो। अब बोले महाराज काहे नहीं? बोले बेचारा हुआ, अब इतना रो रहो तो जागे की बात कितना रो रहे, इससे तुम ना जाओ जेब में आ जाओ। तुरंत उसने जेब में डाला और दान पात्र की आगे से चल दिया। बोलो राधे राधे। तो महाराज भक्त भी इस प्रकार के होते हैं। एक मैया कामना से गई, बोले रोज पंडित जी के वहां के महाराज हमारी बहुत है लड़का नैया नाती चाहे। पंडित जी ने कहा रोज तुम बढ़िया कदली फल चढ़ाओ सत्यनारायण भगवान को। ठीक है महाराज तुम कह रहे सुबह। अब माता जी ने कहा करो बूढ़ी माता, बोली ठेला पे गई तो बोली भी 2 रुपया वाले केला दे दो। सुने दे रहे फिर बिल्कुल खराब। सुजाकर माता जी गई सत्यनारायण भगवान के सामने धरी आई। बोले लगाओ भगवान को। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीता और बहू को लड़का हो गया। लड़का होगा तो देखा कि खोपड़ी पिलपिली थी। बोलो राधे राधे। अब गई, बोले महाराज जैसो तुमने कहीं की लड़का हो जैसो लड़का तो नाती तो होगा, लेकिन उनकी खोपड़ी पिलपिली है। जोतसा आजाद जी बोले कहूँ तुमने सब फल तो नहीं चढ़ाओ। बोले महाराज मैं बेच के ना चढ़ा देती पिलपिली। तो बोले बस नाती भी पिलपिल हो गए तो क्या हो गए। कि जैसा तुम कहो वैसा ही बन है। बोलो राधे राधे।
प्रकार की भक्तों की भावनाएं हो गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितना इंद्र के भंडार में पानी था सब खाली हो गया। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने आकर के क्षमा याचना मांगी भगवान से, क्योंकि भगवान अहंकारियों का मान मर्दन करते हैं। अहंकार से हट गए। दत्ता जी कहा करते थे, देव प्रभाकर शास्त्री जी महाराज कूड़ा वाले, मैंने उनके श्रीमुख से सुना है। मैंने दत्ता जी का 2 वर्ष तक सानिध्य लिया है। अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, ना जाने तो पूछ लो रावण कौरव कंस। इसलिए अहंकार ज्यादा किसी का नहीं चल पाता है। अहंकार एक ना एक दिन सबका नष्ट हो ही जाता है। आज इंद्र ने ठाकुर जी की परिक्रमा की और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लग गया, हे भगवान, विशुद्ध सत्वम तव धर्म शांतम तपोमयं धस्तरमस्तकं मायामयं गणसंप्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः। हे विशुद्ध सत्व, हे नारायण, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। उसमें तपो गुण और रजो गुण का स्पर्श नहीं है। आप तो विशुद्ध हैं प्रभु। हे नारायण, आप स्वयं कृपा के सागर हैं। मुझसे जो गलती हो गई, हे गरुणानुबंधा, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, मुझे आप क्षमा करें। पिता गुरुस्तम जगतमधीशो तुलतया कल्पतरुंड पिताय शिक्षा तन्वी समीहसे मानम विधुम्बन जगदीश मारिणाम। हे जगदीश, हे जगत के पिता, केवल आप ब्रह्मा जी के पिता नहीं हैं, आप सारे जगत के पिता हैं परमात्मा। हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अंदर अहंकार था, इसलिए पद और मद का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी मद नहीं लाना चाहिए। और एक बात और है, मद से याद आ गया, कभी लोगों को मदिरा नहीं पीना चाहिए। यदि पीना है तो अपने अहंकार को पियो। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान जैसा संसार में कोई दयालु नहीं है। ऐसो को उदार जगमाही, फिर सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। परमात्मा राम जी तो, कृष्ण जी तो, श्याम जी तो बहुत दयालु हैं, सब पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए कब दया करते हैं? जब आपके अंदर भाव जग जाते हैं। भाव बने कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान पूतना के भाव पर ही तो रीझे। अरे भले ही इसने काम मानने के लिए किया, अरे माँ का व्यवहार करने आई तो इसलिए भगवान ने मौसी की गति दे दी। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान से कोई सा भी आप नाता जोड़े, चाहे आप पुत्र मान ले कन्हैया को,
चाहे आप कन्हैया को भाई मान लें, जो भी नाता जोड़ ले, कन्हैया तो सब नाताओं को अपनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह टले न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। अरे अर्जुन, हम तो भक्तों के और भक्त हमारे हैं। मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, भक्त तो मेरे सिर की मणि है। महाराज एक बात याद आ गई, भक्त और ज्ञानी दोनों भगवान के पास गए। भक्त ने कहा, दोनों में से महाराज कौन आपको प्रिय है? प्रभु। भगवान ने कहा, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। भक्त नाराज होकर के जाने लगा, रुठ गया भक्त। बोले, जब ज्ञानी तुम्हारी आत्मा है तो हम कुछ भी नहीं, हम जा रहे इसलिए। जाने लगा रुक करके। भगवान ने कहा, रुको तो सही, सुन। अरे महाराज, आप कह रहे ज्ञानी आत्मा है तो हमारी कोई गिनती नहीं है, तो हमारा खड़ा रहने से हम क्या फायदा, इसलिए हम तो जा रहे। अरे रुको तो सुनो सुनो। अरे ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, अभी पूरा कहाँ सुना तुमने? ज्ञानी तो केवल हमारी आत्मा है, लेकिन भक्त तो हमारा परमात्मा है। बोलो राधे राधे। भक्त तो हमारा परमात्मा है, इसलिए हम भक्तन के दास, भगत मोरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं, मैं तो भक्तों का दास हूँ और भक्त तो मेरे सिर की मणि है। आज भी विठल नाथ जी के वहाँ जो रज भक्त लोग जाते हैं ना, उसको बटोर करके रज को विठल नाथ जी का तिलक होता है। मैंने वहाँ पर पंढरपुर में पूछा था, मैंने कहा, ये विठल नाथ जी इन काला काला क्या लगाते? बोले, भक्तों की रज लगाते हैं। परमात्मा इतने दयालु है। इसलिए अरे जन्म जन्म का साथ है गोविंद से हमारा, गोविंद से हमारा। जन्म जन्म का साथ है गोविंद से हमारा, गोविंद से हमारा तुम्हारा।
नाता रखना है तो जन्म जन्मांतरों का रखिए। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं और कभू न छोड़ूं साथ। हमारे साथ जब रघुनाथ जी तो किस बात की चिंता, इसलिए जब भगवान साथ में है तो किस बात की चिंता है तुम्हारे अंदर, क्या चिंता व्याप रही है। महाराज आज सुरभि गाय ने गोविंद का अभिषेक किया, इसलिए भगवान का गोविंद नाम हो गया और इनका भी मर्दन किया, इसलिए गोविंद नाम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए इस कलयुग में भगवान के नाम का ही प्रताप है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है यह कलयुग कर पुण्य प्रताप, ये कलयुग कर पुण्य प्रताप। इसलिए कलयुग का पुण्य प्रताप है कि भगवान का नाम लेते रहिए। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। महाराज गिरिराज लीला से प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। गीता में गोविंद कहते हैं प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। एक होती है पराभक्ति, दूसरी अपराभक्ति, और एक होती है साकाम, दूसरी होती है निष्काम। बोलो राधे राधे। और जो सकाम भक्ति करता है तो कामना से करता है, और जो निष्काम भक्ति करता है मद भक्ति लभते परम। चैतन्य महाप्रभु अपने उसमें पुस्तक में लिखते हैं भक्ति मुक्ति पिशाची हृदय वर्तते मावत् प्रेम सुखास्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र है, बड़ा ही सुंदर है। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने जाओ तो मांगो मत। अब आदमी तो जब मंदिर गया भगवान हमारी बिल्लू में पास कर देते, भगवान हमारे लड़का के पास कर देते, भगवान हमारी बहू का बेटा दे देते, भगवान हमें धन दे देते। लेने देने का नहीं। बोलो राधे राधे। तुम्हारा कामनाओं की झड़ी लगा देती है, भगवान ये दे देना, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, मेरा धन बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरा मकान बढ़ जाए, मेरी गृहस्थी बढ़ जाए। एक भक्त हुआ, ब्रह्मा बोले जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते, बोले ब्रह्मा जी। उसने क्या किया, घनघोर तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले मांगो क्या चाहिए। अरे महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन के लाने हमने तपस्या करी थी, अब कछ नहीं था। अरे मांगो क्या चाहिए, तो अरे महाराज बस हो गो
जैसे ही ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भक्त बोला तो महाराज जब जबरदस्ती ज्यादा ही कर रहे तो 3 वरदान दे दो महाराज। एक वरदान तो मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान मेरी शादी हो जाए, तीसरा वरदान जब मांगू तब आप आ जाओ। ब्रह्मा जी बोले एक मस्तु तथास्तु, जाओ भक्त तुम्हारा कल्याण हो, हमने वरदान दिया। अब महाराज एक दिन इतनी जोर से बारिश हुई कि उसके मकान का डिस्टेम्पर धुल गया और इतनी रात्रि में ठंडी लगी उसे के जुकाम हो गया। अब रात्रि के 12 बजे चिल्लाने लगा ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कौन चिल्ला रहा है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बेचारे प्रकट हो गए 12 बजे रात में, आधी रात में। बोले क्या होगा बेटा? अरे ब्रह्मा जी पहली बात तो मेरा मकान का डिस्टेम्पर ज्यों का त्यों हो जाए, चमक धमक हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट। और दूसरी बात मेरा जुकाम मिट जाए। तीसरी बात मैं जब मांगू तब तीसरा वरदान ले लूँ। महाराज ऐसे ऐसे करके कई बार ब्रह्मा जी को परेशान किया, बेचारे को बाबा परेशान। भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप ही बताओ बचा लो से उपाय से, बहुत खतरनाक भक्त है। कहने लगा अब खाई सो खाई और आगे खाई सो राम तो भाई बोलो राधे राधे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लीजिए कि अब ऐसा भक्त नहीं चाहिए। भगवान ने सरस्वती जी को आदेश दिया जाकर के जब ये वरदान मांगे तो आप गाड़ी पर बैठ जाना। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, 2 बजे रात में जोर से चिल्लाने लगा। ब्रह्मा जी भागे भागे गए आधी नींद में। ब्रह्मा जी बोले बेटा काहे बुलाओ तुम रात में? बोले ब्रह्मा जी पहली बात तो मैं वरदान मांगना बंद कर दूं, दूसरी बात भगवान की भक्ति हो जाए, तीसरी बात वैराग हो जाए, बोलो राधे राधे। भगवान बोले ब्रह्मा जी कलयुग के भक्त ज्यादा चालाक हो गए, इसलिए देने से पहले 4 बार सोच लिया करो तब दिया करो। महाराज इसलिए भगवान के सामने कोई कामना मत करो, यदि जाओ तो निष्कपट जाओ, निश्चल जाओ। महाराज आज वही लीला देखते हैं कृष्ण बलराम। आज बच्चों को लेकर के और ग्वाल गायों को लेकर के वन में गए, वहां देखा कि कुछ मथुरा के चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, 24 लोग। महाराज हे भूमिदेवासुर कृष्णस्यादेशकारिणं प्राप्ताञ्जलुत भद्रं गोपान्नो लाभचोदितम्। कन्हैया को आज जोर से भूख लगी, गोप वालों से कहा कन्हैया ने जाकर के चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे उनसे कुछ खाने को मांग लाओ। गोप ग्वाल गए और जाकर के ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान हमको कृष्ण और बलराम ने भेजा है। ब्राह्मण लोग तो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, बोलो राधे राधे। ध्यान देना भगवान सबसे ज्यादा तृप्त कम होते हैं, एक तो स्वाहा से और दूसरा जब ब्राह्मण खा पी करके ढकालने बोले आहा, बोलो राधे राधे। बोले जितना स्वाहा से तृप्ति नहीं मिलती जितना ब्राह्मण खा पी करके और जब कहते हैं ढकाल ले लें आहा तब जब तृप्ति हो गई, बोलो राधे राधे। एक तो स्वाहा और दूसरा आहा। महाराज ब्राह्मणों ने देखा तक नहीं उनकी ओर, बेचारे निराश होकर के लौट आए। बोले आपने कहा था हम गए, आपने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने हमारी ओर तक नहीं देखा। कन्हैया ने कहा गोप ग्वाल तुम कितने भोले हो। अरे मुझसे क्यों कहा? माताओं के पास जाना था, माताएं तो भक्तिमयी होती है, बड़ी करुणामयी होती है, इसलिए
तुमने उनसे जाकर के क्यों नहीं कहा? महाराज, जब गोप ग्वालों ने जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा तो उन्होंने सुंदर सुंदर अपनी थाली में भगवान व्यंजन लगाया। आज हमारे लाला को प्रसाद लगाएंगे, हम लाला को भोग लगाएंगे, लाला के लिए हम भोजन ले जा रहे हैं। एक ने रोका, कमरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा गोविंद से मिलने को चली गई। आज सुंदर थाल लेकर के ब्राह्मण पत्नियां गई और जाकर के उनको खिलाया। श्याम हिरण्य परिजम, तुम लोग भी कितना सुंदर वर्णन कर रहे। धातु प्रवाल नटवेश मनोहरतान से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान माध्यम कर्णोर पलालक श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति गौर वर्ण के श्री बलराम जी दोनों की झांकी को माताओं ने देखा तो हर्ष से अंदर से गदगद हो गई। उनके हृदय में मानो मयूर नाचने लगा। भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम तो महाभागा अस्यताम करभावति यन्नो दिदीक्षया प्राप्ता उपपन्न विरभूमिवा। आइए माताओं, आपका स्वागत है, स्वागत है, पधारिए। आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोली, गोपाल आपके लिए भोग बनाकर लाई थी, आप इसे स्वीकार कर लेते। गोपाल, इसका आप भोग लगा लेते और इसे जब आप पा लेते तो हमारे कई जन्मों की प्यास दूर हो जाती। हो राधे राधे। आओ आओ सांवरिया भेगा आओ, जी माँ जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, बारा सांवरिया करेगा मरुहार। आओ आओ सांवरिया
प्रसाद को पा रहे हैं और यज्ञ पत्नियां पवा रही हैं। आज कन्हैया ने कहा, मेरा निवेदन था आपसे, आप सब अपने अपने घर जाओ। माता बोली, हे करुणा शंकर, हे कृपालु, हमारे पति कैसे अपनाएंगे? हम बिना आज्ञा के आए हैं उनसे, बिना पूछकर। भगवान ने कहा, आप जाओ ना माता। नहीं, अब हम लौट कर नहीं जा सकते कन्हैया, क्योंकि हम यहाँ आ रही थी तो हाथ के इशारे से पूछ रहे थे, हमारे पति हमें घर के अंदर घुसने नहीं देंगे महाराज। प्रभु ने कहा, माताओं, तुम्हारे पति तो पहले से भी ज्यादा तुम्हारा और अधिक आदर करेंगे। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए, श्याम जी की कृपा हो जाए, फिर भला संसार में कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर कृपा राम की हो, इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ो। संसार तुम्हें क्या देगा? एक दुख देगा, ताने देगा। और परमात्मा की यदि कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई, तो जो तुमसे नफरत करते थे वो तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे, प्यारे, प्रेम करने लग जाएंगे। इसलिए जितना समय हो सके गोविंद की भक्ति में लगाओ, अपने मन को गोविंद की भक्ति में लगाओ। यज्ञ पत्नियां गई, उनके पतियों ने आदर से, सम्मान से उनको अंदर घर के किया और उन ब्राह्मणों के मन में बहुत गिरानी हुई। जन में नस्त्रीवृत विद्या कुलम धिक्रिया दक्ष भिमुखाय हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। गोविंद से हम विमुख